औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है फायर डिटेक्शन सिस्टम। याद रखिएगा कि फायर डिटेक्शन सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो उसके साथ होता है फायर अलार्म सिस्टम, और ये जो दोनों टॉपिक हैं ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं क्योंकि इनके साथ इनके कुछ सब टॉपिक्स भी शामिल हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि दोनों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इन फर्दर टॉपिक्स के फिर हम एपिसोड बनाएंगे। और जैसे आज का ये पहला एपिसोड है, इसी के साथ इसके 4 एपिसोड और होंगे। तो जब हम फायर डिटेक्शन सिस्टम में एक एक इंडिविजुअल डिटेक्टर को कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, इसके बाद हम फायर अलार्म सिस्टम की तरफ जाएंगे और फायर अलार्म सिस्टम को भी अच्छे से समझेंगे। और अगर उसकी भी हमें 1-2 एपिसोड बनानी पड़ी तो हम उसको बनाएंगे ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें। एक चीज़ हमें अच्छे से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फायर डिटेक्शन और फायर अलार्म सिस्टम जो है, ये किसी भी इंस्टॉलेशन का फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है, ये उसका की फ़ीचर है। लेट्स सपोज कोई बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, किसी हम ऑयल फील्ड की इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी गैस फील्ड की इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी हम इंस्टॉलेशन की बात जब करते हैं तो वहाँ के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो उसके की एलिमेंट क्या हैं, वो फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन है, जो कि फायर प्रोटेक्शन के की एलिमेंट हैं। तो इस चीज़ को हमने याद रखना है और इसी को हम साथ लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फायर डिटेक्शन सिस्टम को। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब भी कहीं पे आग लगती है तो वो उसके जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं इसको हम फायर सिग्नेचर्स कहते हैं। और ये जो फायर सिग्नेचर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं अपनी प्रेजेंस को नोन करवाने के लिए, यानी कि उसमें से हीट भी निकल रही है, लाइट भी निकल रही है, फ्लेम भी है, टॉक्सिक गैसेस भी हैं, पार्टिकुलेट्स भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम फायर सिग्नेचर्स के तौर पे भी जानते हैं। अगर हम देखें फायर डिटेक्टर से पहले की बात करें तो ये ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग खुद जो हैं, हमारे पास भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे डिटेक्शन के सिस्टम दिए हुए हैं। हम खुद बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी भी एक प्लांट की मैं बात करता हूँ और इस प्लांट के अंदर कोई एरिया ऑपरेटर अपना काम सर अंजाम दे रहा है, तो वो अगर एक अच्छा ट्रेन्ड और विजिलेंट एरिया ऑपरेटर है तो फिर अगर आप ये देखें कि वो अच्छी तरह से बहुत सारी आवाज़ों को सुन सकता है और वो प्रोसेस में जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरह से उसके पास जो नोज़ वाला डिटेक्टर काम करता है, वो स्मेल कर सकता है कि कोई बर्निंग स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। इसी तरह से उसकी जो साइट है वो देख सकता है बहुत दूर तक कहीं उसको फ्लेम नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिटेक्टर्स जो काम कर रहे होते हैं, वही तमाम चीज़ें सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन हमारा एक एरिया ऑपरेटर, ये जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो हम इसको अंजाम दे रहे होते हैं क्योंकि हम ब्लेस हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें भी दी हुई हैं। लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं इंसान के साथ और ये इम्पेयर्ड भी हो जाती हैं क्योंकि उसने सोने भी जाना है। कुछ डिसेबिलिटीज़ कभी कभार आ जाती हैं, इलनेसेस आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि जब वो काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो वो अपने सराउंडिंग में उन चीज़ों को इस तरह से देख नहीं पाता है। तो ये वजह है कि इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हमें नहीं मिल सकते और इफ़ेक्टिव वार्निंग साइंस भी हम या इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। बिगनिंग ऑफ कहना चाहिए कि मिड 19th सेंचुरी जो है, वहाँ से बहुत सारे नंबर ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन सेंसेस वो बनाई गई, और ताकि जो फायर के सिग्नेचर्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर जब भी आग लगती है और ये सिग्नेचर्स डेवलप होते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए ये तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। अब इससे सबसे पहले हम, जैसे हमारा एक प्रोसीजर है कोड और स्टैंडर्ड का, तो पहले हम कोड स्टैंडर्ड देखते हैं कि फायर डिटेक्शन से रिलेटेड कौन से कोड और स्टैंडर्ड हैं। तो सबसे पहले हम बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान ही ले लेते हैं 2016, और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016 में चैप्टर 9 जो है उसका सब चैप्टर 9.7 ये आपको डिटेक्टर्स के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। तो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कीजिए। बहुत सारी चीज़ों में वो आपको रेफरेंस NFPA ही का दे रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें वो उसने NFPA से लेके वहाँ पे भी मेंशन की हुई हैं। तो ये बहुत ही शानदार कोड है, तो उसको भी गाए बगाए आप चेक करते रहें। दूसरा NFPA 1 जो है फायर कोड, इसका चैप्टर 13 और सब चैप्टर उसका 13.7 जो है ये आपको फायर डिटेक्टर्स के बारे में बता रहा होगा।
इसी तरह से NFPA 72 जो है, नेशनल फायर अलार्म एंड सिग्नलिंग कोड, इसका चैप्टर 17 जो है ये फायर डिटेक्शन, स्मोक, हीट और बाकी डिफरेंट डिटेक्टर्स के बारे में हमें बताता है। तो ये हमारे जितने भी कोड और स्टैंडर्ड्स थे, इनको आप देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डिटेक्टर्स की इंस्टॉलेशन, डिटेक्टर्स की सिलेक्शन, इसके लिए आपको NFPA 72 की तरफ जाना होगा और वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बिल्कुल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब अगर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर क्या होता है, इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो ये कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिज़ाइन की गई है जो कि फायर सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करने के लिए और अलार्म को इनिशिएट करने के लिए डिवाइस बनाई गई है। यानी कि जैसे मैंने बताया, जब भी आग लगती है तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती हैं, स्मोक, हीट और फ्लेम, इसको हम फायर सिग्नेचर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो डिज़ाइन की गई है कि यही फायर सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करे और फ़ौरन से आपको एक अलार्म जनरेट कर दे। और इसी पर्पज़ के लिए जो कोड है, इसने ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन को जो क्लासिफाइड किया है वो इस तरह से है कि ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशिंग डिटेक्टर्स होते हैं, सप्रेशन सिस्टम ऑपरेशन डिटेक्टर्स होते हैं, फायर गैस डिटेक्टर्स होते हैं, यानी फायर में से जो टॉक्सिक गैसेस निकल रही होती हैं ये उनको डिटेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से हीट को डिटेक्ट कर रहा होता है, हीट डिटेक्टर्स हैं। फिर अदर फायर डिटेक्टर्स हैं, रेडिएंट एनर्जी सेंसिंग फायर डिटेक्टर्स हैं और स्मोक डिटेक्टर्स हैं। ये एज़ पर NFPA 72 2016 के हिसाब से मैंने आपको ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर की डेफिनेशन बताई है। अब हम चलते हैं कि कितनी टाइप के डिटेक्टर होते हैं। याद रखिएगा, इस आज की प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डिटेक्टर्स कितनी टाइप के होते हैं, और फिर डिटेल में मैं हर एक डिटेक्टर के ऊपर एक एपिसोड लेकर चलूँगा। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपको पता चलेगा हर डिटेक्टर के बारे में। तो टाइप ऑफ डिटेक्टर में पहला डिटेक्टर जो है हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है, दूसरा हमारे पास हीट डिटेक्टर है, तीसरा हमारे पास फ्लेम डिटेक्टर है और चौथा हमारे पास गैस सेंसिंग फायर डिटेक्टर्स हैं। अब इनकी थोड़ी सी एक डिटेल है, वो मैं आपको बताता हूँ। स्मोक डिटेक्टर की जो टाइप्स हैं, इसके अंदर हमारे पास आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर होता है, इसके अंदर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक जो स्मोक डिटेक्टर है, इसके ऑपरेशन की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं लाइट ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रिंसिपल और दूसरा हम कहते हैं लाइट स्कैटरिंग प्रिंसिपल। ये इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी जिसमें मैं डिटेल से आपको पूरे स्मोक डिटेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, तो परेशान मत होइएगा कि मैंने आपको सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं, मैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि देखिए मेरा इंटेंट ये है कि जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, फायर के हैं, सेफ्टी के हैं, और हमारे दूसरे दोस्त जो जानना चाहते हैं फायर की फील्ड को, फायर के सिस्टम को, उसके एलिमेंट्स को, इन तमाम चीज़ों को, तो ये उनके लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ। तो मैं पूरी डिटेल में फायर डिटेक्टर्स या स्मोक डिटेक्टर अगली एपिसोड में आपको बताऊँगा। तीसरा जो इसके अंदर स्मोक डिटेक्टर्स में आता है वो एयर सैम्पलिंग टाइप के स्मोक डिटेक्टर हैं, जिसको हम वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम भी कहते हैं। इसको अरफ़े आम में हम वेस्डा भी कह रहे होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लगा होता है, कंट्रोल रूम्स का फॉल्स फ्लोर होता है, फॉल्स सीलिंग होती है, इन तमाम जगहों पे जो डिटेक्टर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई सेंसिटिव एरिया होता है और हमें बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे अलार्म की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये एयर सैम्पलिंग टाइप के डिटेक्टर लगते हैं। इसके बाद इसका एक और मॉडल है जिसको हम मल्टी सेंसर और मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर्स कह रहे होते हैं। दो की ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, जिसमें हीट और स्मोक डिटेक्टर्स को कंबाइन किया जाता है एक ही डिटेक्टर के अंदर। तो ये कुछ डिटेक्टर हैं जो मैंने आपको बताया, स्मोक डिटेक्टर की टाइप्स हैं, जिसको इंशाल्लाह हम अगली एपिसोड में देखेंगे, पार्ट 2 में। इसके बाद है हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर में जो पहला डिटेक्टर है वो है फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर। अब फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर के अंदर भी 3 पार्ट हैं। पहला कहलाता है फ्यूजिबल एलिमेंट टाइप। ये कैसे काम करता है, ये इसको आगे जाके हम देखेंगे अगले एपिसोड में। उसके बाद है कंटिन्यूस लाइन टाइप। इसके बाद थर्ड है बायोमेटालिक टाइप, तो इनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो नंबर 2 है रेट ऑफ राइज डिटेक्टर। एक फिक्स टेम्परेचर वाला था पहला, उसकी भी 3 टाइप्स थी। दूसरा जो है रेट ऑफ राइज डिटेक्टर है, किस तरह से टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ता है, रेट ऑफ राइज क्या होता है और कैसे वो उसको डिटेक्ट करता है। इसके बाद आता है अगला एक और डिटेक्टर हीट डिटेक्टर में, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड फिक्स टेम्परेचर रेट ऑफ राइज डिटेक्टर। यानी पहले 2 डिटेक्टर्स को यहाँ कंबाइन कर दिया गया है एक ही डिटेक्टर के अंदर। और चौथा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट टाइप हीट डिटेक्टर है।
तो ये 4 इसकी फर्दर टाइप्स हैं हीट डिटेक्टर की, इनको भी पार्ट 3 में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। और जो थर्ड टाइप है वो है फ्लेम डिटेक्टर, अरफ़ आम में हम इनको UVR कहते हैं, UVIR। तो फ्लेम डिटेक्टर के अंदर पहला है हमारे पास इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर, दूसरा है अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर, दोनों का कम्बिनेशन है। पहला अल्ट्रा वायलेट फ्लेम डिटेक्टर है, दूसरा इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर है, तीसरा अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर, दोनों का कम्बिनेशन है। चौथा स्पार्क एम्बर डिटेक्टर्स हैं, और पांचवा जो है वो वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्टर है। ये वीडियो बेस के ऊपर काम कर रहा होता है, वीडियोस को के अंदर आइडेंटिफाई कर रहा होता है फ्लेम्स को। इसी तरह से जो चौथा डिटेक्टर है जो आज की इस स्मोक डिटेक्टर की सीरीज़ का है, इसको हम कहते हैं गैस सेंसिंग फायर डिटेक्टर्स, जिसमें सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल होता है, कैटालिटिक एलिमेंट प्रिंसिपल होता है और इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल होता है। नॉर्मली ये कहना चाहिए ऑयल एंड गैस के अंदर नॉर्मली ये हो रहे होते हैं, ये इंस्टॉल किए जाते हैं। इनका तमाम का तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल होता है कि सेमीकंडक्टर किस तरह से काम करेगा, कैटालिटिक कैसे काम करेगा और इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन जो है ये कैसे काम करेगी। तो जनाब ये 4 टाइप के नॉर्मली डिटेक्टर जो होते हैं, स्मोक है, हीट है, फ्लेम है और गैस सेंसिंग फायर डिटेक्टर्स हैं। मैंने इनकी आपको टाइप्स भी बताई हैं और इंशाल्लाह अगले जो एपिसोड्स आएंगे हर एक के बारे में डिटेल में मैं आपको बता रहूँगा, पार्ट 2, 3, 4 और 5 में। अब आती है चीज़ सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टर, कि जब भी आप प्लान कर रहे हैं कि आपने फायर डिटेक्टर्स को आपने सेलेक्ट करना है, तो चॉइस ऑफ डिटेक्टर जो है वो बड़ी क्रिटिकल है और इसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है। न्यूमरस फैक्टर्स हैं इसके अंदर कि आपने किस एरिया में लगा रहे हैं, वो एरिया ओपन है, वो एरिया क्लोज है, किस तरह का है। इसमें लोग बड़ी गलती कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा ऑडिट हम कर रहे थे तो पता चला कि एक जगह पे डिटेक्टर लगा हुआ है और वो बार बार बहुत सारे अलार्म्स आ रहे होते हैं, फॉल्स अलार्म आते हैं। अब जब वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जनाब जिस जगह पे वो डिटेक्टर लगा है वो एक्चुअली स्मोक डिटेक्टर है और उसके नीचे ही बिल्कुल कुकिंग हो रही होती है। अब वो बार बार अलार्म क्यों दे रहा होता है? जब इसको हमने फर्दर डिग आउट किया तो पता चला कि जनाब यहाँ पर पहले एक स्टोर रूम था और स्टोर रूम के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक स्मोक डिटेक्टर लगाया हुआ था, वहाँ पे जो इक्विपमेंट इन्होंने रखा हुआ था। बाद में उन्होंने अपने हिसाब से एरिया को जब वाइड किया, बढ़ा दिया और उसको ओपन कर दिया, तो और वहाँ पे उन्होंने किचन की अप्लाइंसेस रख दी और वहाँ पे कुकिंग होने लगी, तो वहाँ पे अब वो डिटेक्टर सूटेबल नहीं था, वहाँ पे हीट डिटेक्टर होना चाहिए था। अब जब भी वो कुकिंग करते और वहाँ से स्टीम निकलती, डिटेक्टर तक जाती, डिटेक्टर अलार्म देना शुरू कर देता। तो ये भी चीज़ें हैं कि अगर आप प्रॉपरली एक डिटेक्टर को इंस्टॉल करने के लिए डिटेक्टर की सिलेक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, फिर किस टेम्परेचर का है, आपने जिस एरिया में लेट्स सपोज हीट डिटेक्टर भी लगाना है तो वहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। आप डिटेक्टर को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी कहना चाहिए जो अलार्म की इंडिकेशन देनी है उसने वो बहुत कम अलार्म पे देनी है और वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर ही तकरीबन मोर और लेस 1-2 डिग्री का फ़र्क है, तो जैसे ही समर सीज़न अपने पीक पे जाएगा वो डिटेक्टर आपको अलार्म देना शुरू कर देगा। तो ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है और उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था NFPA 72 आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि आप सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टर कैसे करते हैं और इसको प्रॉपरली बैठकर आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ेगा। दूसरा फिर डिटेक्टर की इंस्टॉलेशन है कि कमरे के अंदर आपने इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, क्योंकि ये कहना चाहिए मोस्ट सूटेबल है डिटेक्टर के यूज़ के लिए। और नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि जब आपने सिलेक्शन कर ली है तो अब आपने इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है, इसके लिए भी आपको NFPA 72 जो है वो प्रॉपरली गाइड कर रहा होगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट मेंटेनेंस और टेस्टिंग है कि जब भी आप डिटेक्टर को इंस्टॉल करते हैं आपने लाजमी उसकी एक रजीम बनानी है कि इसकी आपने किस तरह से मेंटेनेंस करनी है और आप इसको कैसे एनुअली टेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आप उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ों को आपने देखना होता है, इसको इसी तरह से देखेंगे। तो इसको आज हम रिकैप करते हैं। तो हमने आज समझने की कोशिश की है कि फायर डिटेक्शन सिस्टम क्या है, इसके रेलेवेंट कोड और स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, फायर सिग्नेचर्स क्या होते हैं, फिर हमने स्मोक डिटेक्टर की टाइप्स को समझा है थोड़ा बहुत, क्योंकि डिटेल वीडियो भी आनी बाकी है। इसके बाद हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, गैस सेंसिंग डिटेक्टर हैं, फिर सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको गाइडलाइन दी है। अब जो अपकमिंग वीडियो है उसके ग्लिम्सेस, अपकमिंग वीडियो यानी फायर डिटेक्टर्स का जो पार्ट 2 होगा वो स्मोक डिटेक्टर के बारे में होगा और मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि स्मोक डिटेक्टर के अंदर जो फर्दर पार्ट इसके जो
टाइप्स हैं कि आयोनाइजेशन डिटेक्टर कैसे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक कैसे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर जो 2 एक्स्ट्रा प्रिंसिपल हैं वो कैसे काम करते हैं, फिर इसके बाद एयर सैम्पलिंग टाइप के स्मोक डिटेक्टर्स कैसे काम कर रहे होते हैं, जिसको मैंने आपको वेजडा के बारे में बताया था, ये आपको बताऊंगा, और मल्टी सेंसर और मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज तक के लिए थी। होप कि आपको मैं थोड़ा कुछ समझा पाया हूँगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।